हम तो सभी के हो जाया करते हैं, पर कोई मेरा क्यों नहीं होता। ये यही कशिमकश है। और हम लोग आज इतना लेट हो चुके हैं, उसकी वजह यही है कि हम लोग जिनसे उम्मीद कर रखे थे वो आएंगे, महफिल में चार चांद लगाएंगे, लेकिन उनकी अपनी कोई परेशानियां हैं जिस वजह से उनकी मौजूदगी यहाँ नहीं देखने को मिल रही है। और मैं तो राहिल भाई दिल्ली से कुछ समय पहले ही आए हैं और यहाँ आए, अच्छा लगा और मैं उनसे भी कुछ सुनूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि हम सब बहुत कम परफॉर्मर तो हैं ही। मैं और हम लोगों ने ये तय किया है कि हर एक परफॉर्मर को ऐसे तो हम करीब 5 से 7 मिनट परफॉर्म करने के लिए समय मिलेंगे, लेकिन उन्हें एक सेकेंड राउंड भी मिलेगी। 2 राउंड में ये ओपन माइक चलेगी। तो सबसे पहले मैं खुद ही अपना कुछ लिखा सुनाता हूँ आप लोगों को। मुझे लगता है कि कृष्ण से बात शुरू करते हैं। तो प्रेम तो किए थे कान्हा भी, प्रेम तो किए थे कान्हा भी, प्रेम में हुए थे तन्हा भी। तन्हा मतलब अकेलापन। प्रेम तो किए थे कान्हा भी, प्रेम में हुए थे तन्हा भी, प्रेम में वश नहीं छलका, प्रेम में वश नहीं छलका, प्रेम में आधा हुए थे कान्हा भी। इन दिनों होता यह है कि हम लोग सोशल मीडिया पे देखते भी हैं, ऐसा महसूस जानकारी मिलती रहती है कि हाँ आप किसी और से ही बात कर रहे हैं। या मतलब हो चुका है समाज में ऐसा कि आपकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद भी आप किसी और से अफेयर कर रहे हैं। तो ये जो छल आप कर रहे हैं, ये प्रेम में छल नहीं होता है। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप उसका नाम प्रेम मत दीजिए, उसका नाम कुछ और हो सकता है, प्रेम हो ही नहीं सकता है। मैं कुछ और सुनाना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के लिए प्रेम का मतलब सिर्फ दर्द है। राहिल भाई, हालांकि मुझे मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हालांकि हुआ मेरे साथ भी कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं जुबान से निकल रही है, कलम में आ रही है, अब कहाँ से आ रही है, इसका सोर्स क्या है मुझे मालूम नहीं। तो जिंदगी जीने का मजा देता है प्यार, जिंदगी जीने का मजा देता है प्यार, जिंदगी खूबसूरत बना देता है प्यार, जिंदगी जीने का मजा देता है प्यार, जिंदगी खूबसूरत बना देता है प्यार, उदासी के मंजर भी दिखाता है प्यार, उदासी के मंजर भी दिखाता है प्यार, बस इतना ही नुकसान करता है प्यार, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं। और हम जानते हैं कि दुनिया का हर एक काम जो भी है, हर एक काम में कुछ ना कुछ तो उसका नुकसान होता ही होता है। तो इसमें भी है, हम लोग यहाँ बैठे हुए इसमें भी नुकसान है, लेकिन नुकसान से ज़्यादा फायदा है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए, तो अब तक मुझे लगता है कि जो भी परफॉर्म करने वाले लोग हैं अब कुछ खुद को हल्का महसूस कर रहे होंगे स्टेज पे आने के लिए। अगर जो भी हैं हाथ खड़े कर सकते हैं। हाथ खड़े करने का मतलब ये नहीं सरेंडर करना, अब यहाँ नहीं कि वो इशारा करना होगा यहाँ पर। तो मुहावरा तो जानते ही हैं, बहुत सारे हैं। चलिए, हमारे समक्ष गुरुजी हैं नहीं, गुरुजी नहीं आ रहे हैं क्या, बाहर गए हुए हैं। चलिए, उन्हें भी संडे की छुट्टी है तो एंजॉय करना ही ज़रूरी है। आप चलिए, मैं कुछ और सुनाता हूँ कि 2 लाइन सुनाता हूँ राहिल भाई कि बिना दिल धर के, बिना दिल धर के गुजरती नहीं कोई जवानी। अधिकतर लोग यहाँ जवान हैं, अधिकतर क्या सब के सब जवान हैं। बिना दिल धर के गुजरती नहीं कोई जवानी, बिना दिल धर के गुजरती नहीं कोई जवानी, बिना टूटे लिखी नहीं जाती सफलता की कोई कहानी।
तक जितने भी लोग सफल हुए हैं, ब्रेक तो उनके जीवन में आई है। और इसके पहले बातचीत चल रही थी किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई दिल तुम्हारा टूटा है कि नहीं टूटा है। तो मैंने उसे कहा कि भाई तुम्हारे लिए दिल टूटने का मतलब सिर्फ एक तरीका, तुम सिर्फ रोमांटिक नज़र से तुम देख रहे हो उसे, लेकिन मेरे लिए क्या है कि अगर किसी का जो दिल टूटता है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है इमोशनली, जो आप तुम बात कर रहे हो, ठीक है। एक होता है इकोनॉमिकल, एक होता है सोशल, है ना। एक सामाजिक दिल टूटता है, सामाजिक तरीके से लोग ताना देते हैं, तो वो भी तो आपका दिल टूटना हुआ। किसी चीज़ की चाह है कि हाँ भाई आज मेरे पास कुछ हो, KTM वगैरह, पता नहीं क्या हो नहीं हो। एक KTM के पीछे ही जो सब अभी न्यूज बना था ना कि अरे तुम्हारा औकात क्या, वो देखो मेरा KTM पे घुमा रहा है, तुम तो स्प्लेंडर पे ही हो भी, तो इसलिए KTM ही मेरे मन पहले आ गया। तो वही है कि आपके पास जब पैसे नहीं होते हैं तो एक वो तरीका भी होता है, आप उस तरह से भी ढूंढते हैं। और तीसरा तरीका तो अब जो दुनिया जानती है, जिस नज़र से देखती है, तो वही है कि टूटते तो हर कोई हैं, और टूटने के बाद जो संवर जाते हैं, जो अपने आप पर मेहनत करते हैं, वही कल के इतिहास में अपना नाम लिखते हैं। टूटने के बाद तो ज़िंदगी को गाली देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टूटने के बाद भी ज़िंदगी को जो संभालते हैं, जो संवारते हैं, वही इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाते हैं। तो टूटना नहीं है। अब मैं देखिए स्वामी विवेकानंद कोचिंग संस्थान में हूँ, तो कुछ उनका जो थॉट है, उनके जो विचार हैं, मैं वो भी रखना चाहता हूँ। और एक चीज़ और है कि अभी तुरंत IPL ख़त्म हुआ है। इस बार IPL का मतलब कुछ नाम ऐसे हैं, एक समस्तीपुर में हम लोग हैं, तो समस्तीपुर के जो उभरते सितारे सब लोग जानते ही हैं, वैभव सूर्यवंशी। मैं उन्हें वैभव सूर्यवंशी नहीं कहता हूँ, मैं उन्हें वैभव शतकवंशी कहता हूँ। एक साल में उन्होंने 49 शतक से लगाए हैं, तो मैं उन्हें सूर्यवंशी नहीं शतकवंशी कहना चाहता हूँ। तो एक वो हैं। और IPL में ये भी हुआ कि पहली बार RCB जीती, लेकिन सबसे दुखद ये कि वहाँ 11 लोग की मौत हो गई। सबसे दुखद ये है व्यवस्था की हार। और मैं ये इसलिए याद दिला रहा हूँ कि जब IPL चलती रहती है तो हमेशा अधिकतर लोग ये बोलते रहते हैं कि यहाँ ड्रीम इलेवन ये सट्टेबाजी। मुझे लगता है कि इन दिनों और मेरे सामने विकास जी हैं, अच्छा लग रहा है। और जो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा विचार करेंगे, वो भी थोड़ा इस पे अपना, ये तो मेरा पर्सनल अपना विचार है, वो भी कुछ अपना विचार रखेंगे। एक अभी इन दिनों चल ये रहा है कि UPSC कोचिंग का क्रेज बहुत ज़्यादा है। तो लोग कहते हैं कि UPSC का जो भी हर एक साल रिजल्ट आता है, सारे कोचिंग वाले अपने वेबसाइट पे वो बताएं कि आपके कौन से स्टूडेंट थे, क्या था, उसका नंबर क्या है, क्रमांक क्या है, नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज़्यादा ड्रीम इलेवन ने अपना प्रचार प्रसार बहुत किया कि मैं एक सप्ताह में इतना लखपति बनाऊंगा, इतना करोड़पति बनाऊंगा। वो डेटा क्यों नहीं आ रहा है? वो डेटा भी तो आना चाहिए, तभी तो मुझे लोगों को विश्वास होगा कि हाँ ये वाकई कुछ हो रहा है। लोग इस पर सवाल ही नहीं करते हैं कि हाँ भाई अगर तुम बना रहे हो तो उसका डेटा कहाँ है। इंडियन लोग ही है ना जीतने वाले, वो कहाँ चले गए? अब बताओ डेटा, उनसे मिलेंगे कभी हम लोग, देखेंगे, लेकिन वो सब डेटा आती नहीं है। पता नहीं क्या ये घोटाला है, नहीं है। तो और इसके लिए मैं ड्रीम इलेवन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई भी कितना महान क्यों न हो जाए। विकास जी, मैं इस बात को राजनीति से नहीं जोड़ रहा हूँ, हालांकि जोड़ा जा सकता है। तो उसको कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना महान क्यों न हो जाए,
अब महान का मतलब यहाँ समझ रहे हैं कौन किसको महान कहना चाहता है। इशारा में बात की जाती है, जब भी कविता होती है या शायरी होती है इशारों में बात होती है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई भी कितना महान क्यों ना हो जाए, उसके पीछे कभी मत चलो, क्योंकि अगर ईश्वर की यही मंशा होती कि हाँ अब इसी के पीछे एक व्यक्ति तो है ही महान, उसके पीछे सबको चलना चाहिए, तो हर किसी को आँख कान नाक मुंह मस्तिष्क ये क्यों सब क्यों देते? आपको अपना आँख मतलब आँख कान नाक ये मतलब क्या, ज्ञानेंद्रियाँ आपका है, अपना आपका पर्सनल है, तो आप अपना यूज करिए। आप किसी और के कहने पे क्यों उसके पीछे चले जाते हैं? अरे मैं भी ये, मैं भी वो। अब मैं क्या बताऊँ, स्लोगन की बात बहुत सारी होती है। तो उसमें कहा गया था 2019 के चुनाव में भी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इसका परिवार हूँ, मैं उसका परिवार हूँ। विकास जी बहुत अच्छे से समझ गए हैं। चलिए, तो वही है कि जब कभी भी मुश्किल में फंसें तो स्वामी विवेकानंद जी को याद करें, उनकी बात हमेशा ध्यान रखें। एक चीज़ और वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भी होता है, कोई भी काम करता है, उसे जो भी काम करता है वो उसे 3 तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कोई भी काम का, हर एक काम का 3 प्रोसेस है। क्या होता है कि जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं और तो लोग मजाक उड़ाते हैं, सबसे पहले मजाक उड़ाते हैं। सनी भाई का भी मजाक उड़ाए होंगे बहुत सारे लोग, अरे पढ़ लिख लेता, क्या सोशल मीडिया के लाइफ में इधर जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमारे सामने राजकुमार जी भी हैं, इनका भी लोग बहुत मजाक उड़ाए होंगे, कुछ ढंग का काम कर लो। हम सब के साथ होता है, लोग भी इसी समाज से हैं। तो वो ये कि पहला काम ये होता है कि पहले समाज पहले आपका मजाक उड़ाता है, लेकिन वही काम जब आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, वही काम करते रहते हैं, तब लोग आपका विरोध करते हैं। उसे लगता है यार इतना तक पहुंच गया, इतना मेहनत कर लिया है, थोड़ा और कहीं मेहनत कर ले, तरक्की और करे जाएगा, सफल हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि वो आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन विरोध करने के बावजूद भी वो अपना मेहनत जारी रखते हैं, तब वही व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करते हैं कि अरे नहीं विकास, तुम जो किया सही किया, अरे नहीं राजकुमार, तुम जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे। तो ये प्रोसेस है, इसमें आपको फंसना नहीं है कि लोग अरे देखो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, करो भाई, कोई बात नहीं, हमारा तो काम है आगे बढ़ना, मंजिल को पाना। चलिए मैं कुछ और सुनाता हूँ कि राम के रंग में रंगने वाले, राम के रंग में रंगने वाले, राम के संग में रहने वाले। राहिल भाई, राम के रंग में रंगने वाले, राम के संग में रहने वाले, राम के जो भी भाई थे, राम के जो भी भाई थे राम के दुखों को बांटने वाले। इस दौर में भाई का मतलब, भाई का पर्यायवाची शब्द दुश्मन भी हो गया है, जो इसको बदलने की ज़रूरत है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं कुछ और सुनाता हूँ कि इस माटी में खून है जवानी की, भी पिछले महीने ही हम लोग देखें, ज़्यादा चलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इस माटी में खून है जवान की, इस माटी में पसीना है किसान की। इस माटी में खून है जवान की, इस माटी में पसीना है किसान की। ये माटी है मेरे स्वाभिमान की, ये माटी है मेरे हिंदुस्तान की। हाथ में अखबार लिए बैठे हो, हाथ में अखबार लिए बैठे हो, जरूर कोई बात लिए बैठे हो। हाथ में अखबार लिए बैठे हो, जरूर कोई बात लिए बैठे हो। पानी और प्यार खुद रास्ते बनाते हैं, पानी और प्यार खुद रास्ते बनाते हैं, फिर तुम किस रास्ता दिखाने बैठे हो। और एक संजीदा लाइन कि सुना है तू अपनी ज़मीन बचाने और बढ़ाने में। सनी भाई,
आपको कोई और चेहरा याद आ रहा होगा ये लाइन सुन के। अब कौन चेहरा याद आ रहा होगा आप मुझे धीरे से बता देना, बाद में ही बता सकते हो कि सुना है तू अपनी ज़मीन बचाने और बढ़ाने में, सुना है तो अपनी ज़मीन बचाने और बढ़ाने में अपने तीनों पीढ़ी का ईमान गंवाए बैठे हो। कुछ अब याद नहीं है भाई साहब, बहुत भूल गए। इसमें राहिल भाई की बहुत गलती है। अब 3 महीने हो चुके हैं, हम लोग कुछ सुना नहीं पा रहे हैं, कहीं पे ओपन माइक हो नहीं रही है तो कुछ याद नहीं रह जाती है, देखना पड़ता है फ़ोन से। अब फ़ोन देखने का मतलब है कैमरा पकड़ लेता है, यार ये खुद का नहीं सुना रहा है, फ़ोन से कहीं और से देख के सुना रहा है। इससे कौन बचेगा, कैमरा से कौन बचेगा? आज कैमरे की वजह से ही बहुत सारे लोग जेल के अंदर हैं, है ना। चलिए, अगर आप इस तरह से बात बोल रहे हैं तो क्या आपके अंदर मंटो जैसी सच बोलने की क्षमता है? मंटो जैसी। मैंने उन्हें पढ़ा नहीं, लेकिन इतना जाना है कि सच को सच ही बोलते हैं। सच को सच बोलते हैं। हाँ, सीख रहे हैं सच बोलने का। चलिए, ये तो मैं किसी और को लिखा था पर वो है नहीं, तो काशी विश्वनाथ भाई मैं आप ही को सुना देता हूँ, किसी और को क्या सुनाऊँ, कोई और है नहीं। मैं ये लिखा था कि जख्म को गले लगाता है, जख्म को गले लगाता है, उदासी को रिझाता है। जख्म को गले लगाता है, उदासी को रिझाता है, मौत को जो डराता है वो शायर कहलाता है। मौत, शायर हमेशा वो जो दुनिया से, जिसको दुनिया छुपाना चाहती है उसी को उजागर करती है। एक मैंने गीत लिखा था, हालांकि मैं सिंगर को ढूंढ रहा हूँ, कोई ऐसे मिले सिंगर जो इस गीत को गाएं, पब्लिश करें। हालांकि मेरे सामने भी हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे कहने की मैंने कुछ लिखा है, आप उसे रिकॉर्ड करें, पब्लिश करें, मतलब रिलीज करें, पब्लिश नहीं। हाँ, तो वही है ना कि किसी के सामने कहने की हिम्मत नहीं हो पाई। आज सनी भाई के माध्यम से राजकुमार सर को मैं सुना देता हूँ कुछ, अगर उन्हें अच्छा लगे तो हो सकता है कि वो गुनगुना दें, कहीं से बातचीत हो जाए तो दोबारा। तो वही है ना कि कुछ मेरा भी कुछ काम हो जाएगा, उनका भी कुछ काम हो जाएगा, कुछ नया सीन, कुछ नया गीत आ जाएगा। तो मैंने ये लिखा था कि मैं उसका मुखरा नहीं अंतरा सुना देता हूँ। आँखों में रहने लगे हो, आँखों में रहने लगे हो, आँखों से कहने लगे हो, आँखों में रहने लगे हो, आँखों से कहने लगे हो, यूं जो मिलने लगे हो, यूं जो मिलने लगे हो, सपने वो दिखाएगा तुम्हें। यूं जो मिलने लगे हो, सपने वो दिखाएगा तुम्हें, जब प्यार हो जाएगा तुम्हें। दिल मिल गया अगर तो, दिल मिल गया अगर तो, दर्द सिल गया अगर तो, दिल मिल गया अगर तो, दर्द सिल गया अगर तो, सुख मिल गया अगर तो, सुख मिल गया अगर तो। मैं यहाँ दोनों सुख की बात कर रहा हूँ, दो तरह के होते हैं, इशारों में समझ लीजिए। दिल मिल गया अगर तो, दर्द सिल गया अगर तो, सुख मिल गया अगर तो, सीने से वो लगाएगा तुम्हें, सीने से वो लगाएगा तुम्हें, जब प्यार हो जाएगा तुम्हें। चलिए, यहाँ पे ज़्यादा हैं बच्चे हैं नहीं, मैं आवाज़ दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट नाम क्या नाम है? आयुष कुमार, आयुष फर्स्ट। सबसे चलिए एक नई आवाज़
सुनते हैं और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ और क्या मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उसे 4 लाइन में यूँ बताना चाहता हूँ कि इतनी बढ़ गई है समाज में अश्लीलता। विकास सर आप ज़रा गौर फरमाइएगा, इतनी बढ़ गई है समाज में अश्लीलता, मेरे बच्चे जाने कैसे इसका सामना करेंगे, मेरे बच्चे जाने कैसे इसका सामना करेंगे। हम जो आज भोजपुरी मतलब अश्लील गीत सुनते हैं, अब थोड़ा ये भी सोचिए कि हमारे बच्चे अगर ये सुने तो मेरा कैसा रिएक्शन होगा, इसके बारे में भी ज़रा सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये लिखा था कि इतनी बढ़ गई है समाज में अश्लीलता, मेरे बच्चे जाने कैसे इसका सामना करेंगे। मंदिर और ईश्वर के गुणगान कर रहे हो पर, मंदिर और ईश्वर के गुणगान कर रहे हो पर व्यवहार से ये लोग विनाश अपना करेंगे। उनका जो व्यवहार होता है, और मैंने ये किसी और के कहाँ से लिखा था वो बहुत सारे लोग समझ गए क्यों लिखा था। चलिए मैं आयुष कुमार फर्स्ट तशरीफ लाएं, मंच आपका स्वागत कर रहा है।